हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिनको नवरात्रि में छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। नवरात्रि में इनको छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं, और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है, और हमें ताजगी स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात माता रानी जी और कई देवी देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा है कि पीपल के प्रत्येक पेड़ में मैं ही हूं, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो भक्तों, इस प्यारी सी वीडियो को एक लाइक करके जय माता दी अवश्य लिख दीजिए। कमेंट में दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर आप इस चल रही शारदीय नवरात्रि में इस वृक्ष को छूकर माता रानी जी के मंत्र को बोल देते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट है, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है, यह बहुत ही विशेष नवरात्रि होने वाली है, क्योंकि इस नवरात्रि की शुरुआत पितृपक्ष में अमावस्या के समापन पर शुरू हुई थी, जिस दौरान चतुर्ग्रही योग का निर्माण हुआ था। इसी दौरान महालक्ष्मी योग और धन योग का अद्भुत संयोग बना था। इसीलिए ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार बताया जा रहा है कि ऐसी नवरात्रि का समय पूरे 219 वर्षों बाद आया है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं हम? शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर आती है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु है, यह सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छू ले, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और यह तीनों पौधे देववृक्ष कहे जाते हैं।
वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है। केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपनी राशि या आपकी जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है उसको जरूर डाल दीजिएगा। इस चल रही शारदीय नवरात्रि में अगर इनके अनुसार कोई भी उपाय होगा, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में फ्री में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाते हुए जय माता दी लिखते हुए तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 1 अक्टूबर को होगा। इस बार की शारदीय नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की होगी। इस नवरात्रि पर माता रानी जी हाथी पर सवार होकर धरती पर आ चुकी हैं, जो धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिसमें माता रानी जी खुद वास कर रही हैं। तो बस आपको इन वृक्षों को छूकर आना है और ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार कुछ मंत्रों का जाप इन वृक्षों को छूते वक्त करना है, जिसकी सारी जानकारी अभी हम आपको आगे वीडियो में एक एक करके देने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष है जिसे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को शारदीय नवरात्रि में छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल का वृक्ष है, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नवदुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल किस्मत पलट जाती है। अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष, मंगल दोष, दरिद्रता चली जाती है। तो जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, यह भी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूं, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है। हो सकता है 10 मिनट की वीडियो बन जाए, लेकिन अपना पूरा समय जरूर देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं, तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है,
फिर कुछ आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके आप जो है जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में गंगाजल अर्पित हैं, अगर सिंदूर युक्त गंगाजल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी खत्म हो जाती है। अगर तेल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल के तीनों पत्तों में दोस्तों ध्यान से सुनिए त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में ओम, दूसरे पत्ते में हरि ओम को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है। सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस शारदीय नवरात्रि के बाद माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपका व्यापार चलना शुरू हो जाए, या आप कोई भी नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, माता रानी जी की पूजा में जो घट स्थापना की जाती है उसमें आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आम के पत्तों का इस्तेमाल माता रानी जी की पूजा में ना किया जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो आम का पेड़ होता है इसमें माता रानी जी के 9 रूपों वास होता है। तो चल रही इस नवरात्रि के अगर आप बचे हुए दिनों में हर दिन किसी भी आम के पेड़ के पास जाकर सिर्फ 1 लोटा जल उसको देते हैं, उसको छूने के बाद वहां पर खड़े खड़े 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा की पुस्तक आपको किसी भी पूजा घर पर बड़े आराम से मिल जाएगी। तो सिर्फ इतना करने भर से माता रानी जी के 9 रूपों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और इस बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर माता रानी जी ने किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो फिर उस व्यक्ति के जीवन को बदलते देर नहीं लगती है। उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के सभी कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। तो बस आपको इस चल रही नवरात्रि के प्रत्येक दिन किसी भी आम के पेड़ को 1 लोटा जल देना है और वहां पर खड़े खड़े 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी माताएं बहनें होते हैं वह पूरे दिन का व्रत रखती हैं और फिर बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वट सावित्री व्रत से एक महिला के पति पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आती है। एक सुहागन महिला के पति की उम्र बढ़ जाती है। वैसा ही हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सुहागन महिला, चाहे उसने व्रत रखा हो चाहे उसने व्रत ना रखा हो, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन वह किसी भी बरगद के वृक्ष को जाकर 1 लोटा जल दे दे और उसको छूने के बाद सिर्फ वहां पर खड़े खड़े इतनी मनोकामना बोल दे कि हे माता रानी, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे पति पर कोई परेशानी मत आने देना, तो सिर्फ इतना उपाय करने भर से एक महिला के पति पर माता रानी जी का आशीर्वाद बना जाता है। क्योंकि दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के 9 रूपों में से एक स्वरूप माता सिद्धारात्री जी इसी वृक्ष में वास करने आती हैं। और जो भी सुहागन महिला शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन बरगद वृक्ष को 1 लोटा जल देकर अपने पति की सलामती और सुरक्षा के लिए माता रानी जी से पुकार लगाती है, उस महिला को माता रानी जी का आशीर्वाद मिलता है और उस महिला के पति पर माता रानी जी की कृपा बन जाती है। अब हम दूसरे वृक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि शास्त्रों में, वेद पुराणों में कहा गया है कि नवरात्रि में जो भी व्यक्ति माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखता है, 10 दिन का व्रत रखता है और विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को एक विद्वान संतान की प्राप्ति होती है।
लेकिन अगर आप किसी भी कारण से नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन तब भी आप चाहते हो कि माता रानी जी की कृपा से आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति हो जाए, तो चाहे आपने व्रत रखा हो और आप चाहे व्रत ना रखे हो, नवरात्रि के किसी भी दिन एक लोटा गंगाजल में सिंदूर डालकर किसी भी शमी के वृक्ष को, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक लोटा गंगाजल में थोड़ा सा सिंदूर डालकर किसी भी शमी के वृक्ष को आपको इस लोटा जल को अर्पित कर देना है और वहां पर सिर्फ एक बार आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद संतान प्राप्ति की मनोकामना उस वृक्ष के सामने बोल देना है। आप लोगों की जानकारी के बता दें, शमी का वृक्ष हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय वृक्ष माना जाता है। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी जी इस वृक्ष में वास करने जरूर आती है और जो भी व्यक्ति शारदीय नवरात्रि में गंगाजल में सिंदूर डालकर शमी के वृक्ष को अर्पित करता है और वहां पर खड़े खड़े दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेता है, उस व्यक्ति की संतान प्राप्ति की मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। दोस्तों, शमी का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसमें माता रानी की माता लक्ष्मी जी, भगवान शिव शंकर, भगवान शनिदेव और कई देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए इस वृक्ष को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र वृक्ष माना गया है। वेद पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब समुद्र मंथन हुआ था वहां से यह वृक्ष उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इस वृक्ष को मनोकामना पूर्ति वाला वृक्ष माना गया है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, आप कर्ज के मायाजाल में फंसते हुए चले जा रहे हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, इस शारदीय नवरात्रि में महालक्ष्मी योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार शास्त्रों में लिखा हुआ है कि महालक्ष्मी योग और धन योग जब भी बने और उस वक्त अगर शारदीय नवरात्रि चल रही हो तो एक व्यक्ति को नवरात्रि के किसी भी दिन अशोक के वृक्ष को एक लोटा कच्चा दूध अर्पित कर देना चाहिए। इससे एक व्यक्ति के ऊपर जो भी धन संबंधित परेशानियां होती हैं वह खत्म हो जाती है। एक लोटा कच्चा दूध अर्पित करने के बाद आपको अशोक वृक्ष को छूना है और उस वृक्ष की 8 परिक्रमा लगानी है। 8 परिक्रमा लगाते वक्त जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी जी का सिर्फ अगर आप जाप और उच्चारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके ऊपर कोई भी ऐसी परेशानी, दोष या समस्या होगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन संबंधित दिक्कतों में आप फंसे होंगे, वह इस नवरात्रि के बाद खत्म हो जाएगी। माता रानी जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद आपको धन संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अशोक का वृक्ष हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही सौभाग्य लाने वाला वृक्ष माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सत्य कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।